students, let us start with our Standard 9's English Bridge Course activity number 31, which is about language learning games. So आज हम वापस देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज लर्निंग गेम्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. See here, what is the learning outcome of your today's activity? You have to participate in language games and activities which will definitely help you for language learning. Now see here, यहाँ पे आपके गेम्स में आपके टीचर्स आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. सी हियर, टीचर विल मिक्स द प्लेइंग कार्ड्स एंड आस्क यू टू कलेक्ट द वन लेटर कार्ड ईच. दिस वे 3 students will come up and they will choose any 2 cards, write the letters on cards. From the cards they will write on the boards. Then क्लास में आपके सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में डिवाइड होंगे. Teacher will explain you that the students you want them to write sentences using words that begin with the letters on the board. And yes, they can also use other words in their sentences, but all the 6 letters which are there on the card must be represented. ये एक्टिविटी कैसे मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ. देखो ज़रा आगे स्क्रीन पे देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, सपोज़ हमने 5 कार्ड्स 5 बच्चों ने उठाया है, P, H, K, W एंड N. तो P से वर्ड मैंने लिया है सपोज़ पीटर, hate, kitten, wash, not. P Peter, H hate, K kitten, W wash and not. तो यहाँ पे मैं सेंटेंस क्या बना सकती हूँ. Peter does not hate to wash kittens. यानी पीटर्स को किटन्स को धोना गंदा नहीं लगता या उससे वो नफ़रत नहीं करता. यानी लेटर्स कुछ भी हो, उससे वर्ड्स ऐसे निकालो कि जिससे हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने. Isn't it easy? So this is what you are going to do. आप क्या करने वाले हैं? What are the instructions for you? That all the students, you each will come, you will collect one letter from the playing card deck. Then you will make the small groups or pair, that is जोड़ी, to play this game. You will discuss about it first. Of course आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. दिए गए लेटर से ऐसे वर्ड्स आपको चुनने हैं कि जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको आगे बनाने के लिए आएगा. एंड इफ़ देर आर एनी मिस्टेक्स और समथिंग लाइक दैट, बाकी के जो ग्रुप्स है, बाकी जो स्टूडेंट्स है या फिर आपके जो टीचर है, वो क्या करेंगे, आपको करेक्ट कर. एक एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है MH लेटर ली है, LFSTH, राइट. तो यहाँ पर M से बनाया है मारिया, लाइक्स F फ्रेंड्स, सिंगिंग S, T टॉकिंग एंड H हर, राइट. तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, दैट मारिया लाइक्स सिंगिंग एंड टॉकिंग विथ हर फ्रेंड्स. मारिया लाइक सिंगिंग एंड टॉकिंग विथ हर फ्रेंड्स. इस तरीके से हमको क्या करना है, सारे वो जम्बल्ड वर्ड्स एक साथ करने हैं, इनको प्रॉपरली अरेंज करना है एक सेंटेंस में, और फिर उससे आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा. जैसे कि मैंने आपको एक यहाँ पे बताई, और एक एग्जांपल बताती हूँ. देखो यहाँ पर है POLUYT. तो यहाँ पर हमने P से प्लीज़ लिया है, O से ऑरेंजेस, L से लव है, U से अप है, Y से येलो है एंड T से द. सेंटेंस मैंने क्या आपको रूल दिया था कि इसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल सकते, लेकिन ये जो ऊपर वर्ड्स आए ना दिए गए लेटर्स से, ये सारे हमारे इसमें आने चाहिए. तो हम ये देखेंगे कि सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में आएंगे, प्लस अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा लेटर्स भी या एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें डालेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे देखो दिया है सिट अप, ये मेरे एक्स्ट्रा वर्ड्स है. सिट ऑन, आई एम सॉरी, अप नहीं, ठीक है, ये मेरे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं. ओके, सो लेट अस सी देम. प्लीज़ सिट अप ऑन द येलो चेयर एंड ईट ऑरेंजेस. यानी पीली चेयर के ऊपर बैठ जाओ और ऑरेंजेस खाओ, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस और एक देखो दिया है यहाँ पर, MXBXDJ. M से मैंने बनाई माइक, बॉब, X से जाइलोफोन, D से ड्रम एंड J से जिंगल्स. सेंटेंस बताओ सिंपल क्या बनाए मैंने, माइक प्लेज जाइलोफोन एंड बॉब प्लेज ड्रम विथ जिंगल्स. जिंगल साउंड रहता है, आपको पता है, जिंगल छोटे छोटे वो राइम्स रहते हैं, राइट. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ. इस तरीके से हमको कोई भी A to Z तक 26 लेटर में से कोई भी 3, कभी कोई 4 ऐसे लेटर्स लेने हैं, फिर उससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं और उनको जोड़कर सेंटेंस बनाना है. ये हमको ध्यान में रखना है कि जब हमको ये लेटर्स मिलेंगे, तब हम उनसे ऐसे वर्ड्स बनाएंगे कि जिससे हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बने. कुछ भी डायरेक्ट लेटर लिखते मत जाओ,
पहले अगर 1 से 2 लेटर आपको साथ में आए तो आगे के वर्ड्स उसको लिंक होने चाहिए, विच विल गिव यू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इज़ इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से देखो आपको दिया गया है कि अभी मैंने आपको 3 सेंटेंसेस तो बनाए। लाइकवाइज आप सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, मैं आपको चाहिए तो बताती हूँ। और यहाँ पर सी फ्रॉम सिंपल, जैसे बी एंड ओ 2 ही कार्ड्स लिए हैं, वी कैन राइट बॉयज़ आउट। एक इसमें बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है, द बॉयज़ डिड नॉट प्ले वेल सो दे आर आउट। यानी 2 छोटे अल्फाजों से भी हम कितना बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। बट कीप दिस इन माइंड कि हमको ऐसे ही वर्ड्स लेने हैं जिनसे हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बने। देन HWU, H से मैंने लिया हैव, वेयर, अम्ब्रेला। सो आई कैन से वेयर हैव यू केप्ट माई अम्ब्रेला, तुमने मेरा छाता कहाँ रखा है। क्लियर? एंड लाइकवाइज और देखो 2 सेंटेंसेस में बता रही हूँ आपको। USNP, यू से यूनिकॉर्न, S से सन, नॉट एंड प्लेजर। सो हियर आई कैन से, यहाँ पे सॉरी ब्रदर लिख के आ गया, ब्रदर की जगह पे हमको सन लेना है। दैट माई सन डज़ नॉट लाइक प्लेजर बिकॉज ही वॉन्ट्स यूनिकॉर्न, मेरे बेटे को यूनिकॉर्न गाड़ी चाहिए, इसके लिए उसको क्यों, मतलब उसको प्लेजर पसंद नहीं है। देन नेक्स्ट LTGQN, L से लव, द, G grapes, Q queen and nice. So here I can say the queen likes to eat nice juicy grapes. Yes or no? तो इस तरीके से हमको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिससे हमारा सिंपल और मीनिंगफुल सेंटेंस बने। सो लाइकवाइज आपको देखो सेंटेंसेस और बनाने हैं। यहाँ पे इवन आप 10 और 10-15 लेटर वर्ड्स के भी गेन कर सकते हैं। ओके, इट्स ईजी। आई होप आपको समझ में आया है। ऐसे अगर कोशिश करो 2-3 सेंटेंसेस खुद बनाने की और आपके नोटबुक में लिख से। आपका आज का टेक अवे क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, दैट यू नो हाउ टू यूज़ डिजिटल डिक्शनरी। येस, यहाँ पे आप एक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डायरेक्ट वर्ड्स बताए, लेकिन अगर आपको ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, याद नहीं आते, तो उसके लिए आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं डिजिटल। और यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर स्टैंडर्ड डिक्शनरीज ऑन इंटरनेट। देन उसका प्रोनाउंसिएशन आपको समझना आना चाहिए, क्योंकि आपको क्लास में ओरली बताना है। इससे आपकी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी वोकैबुलरी की। डिक्शनरी कैसे यूज करना है ये आपको समझेगा। यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन सेंटेंसेस। यू विल ऑल्सो लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसा करना है ये भी आपको समझ में आए। सो दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। हैव अ गुड